दिस इज बिलाल VideoWaliSarkar और भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के रिलेटेड और मेरे पास कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि यहां पर पड़े हुए हैं। अब मैं पर्सनली S21 का यूजर हूं और मैं S21 अल्ट्रा जो है वो एज अ डेली ड्राइवर अपना रेगुलरली यूज कर रहा हूं। मुझे इसको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये वो सब कुछ काम कर सकता है जो कि आप किसी भी एक एंड्रॉयड फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। कैमराज अच्छे हैं, बैटरी ठीक है, हर लिहाज से दिस इज़ अ कंप्लीट डिवाइस। तो नेचुरली S22 सीरीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और फाइनली हमारे पास S22 सीरीज के मुकम्मल जो मॉडल्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि दीज आर 1-to-1 मॉडल्स उन डिज़ाइन के जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि S22 सीरीज के अंदर आएगा। तो हम एक एक मॉडल को यहाँ पर अनबॉक्स करेंगे, एक एक मॉडल को देखेंगे कि उसका डिज़ाइन कैसा है और मोर इंपॉर्टेंटली कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो आप S22 सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर तीनों मॉडल्स पड़े हुए हैं जो कि आपको ये बात बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो बेसिकली सिनेरियो है ना वो कुछ इस तरह का होने वाला है कि आपको S22 देखने को मिलेगा, आपको S22 प्लस देखने को मिलेगा और उसके अलावा S22 अल्ट्रा जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो एक एक करके इनको खोल लेते हैं, बट इससे पहले कि मैं इनको खोलूं हम जरा अपने स्पॉन्सर की स्टोरी को खोल लेते हैं। पहले स्पॉन्सर देखते हैं। आज की वीडियो पॉसिबल बनाई है डॉक्टर फोन वालों ने, जिनकी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब जनरली जो रिकवरी सॉफ्टवेयर आती हैं वो किसी हार्ड ड्राइव या किसी कंप्यूटर के अंदर डिलीटेड डेटा को जो है वो वापस लाने की कोशिश करती हैं, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप कोई चीज डिलीट करते हैं तो असल में आप वही इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी हुई थी। तो वो डेटा जो है वो मौजूद रहता है और उसको रिकवर करने के लिए आपको एक खास सेट ऑफ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप एंड्रॉइड के लिए कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे काम नहीं करेंगे, और अगर कोई नॉर्मल हार्ड ड्राइव का सॉफ्टवेयर है तो वो एंड्रॉइड पे काम नहीं करेगा। और अगर आप एंड्रॉइड के अंदर कोई भी चीज रिकवर करना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप डॉक्टर फोन को ट्राई आउट कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो डाल दूंगा। ओके भाई, तो पहली डिवाइस जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये S22 सीरीज का सबसे छोटा भाई होने वाला है और ये है S22, यानी कि इसके अंदर कोई प्लस कोई और चीज नहीं आती। अब यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं ना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग S21 से काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि आपको देखने को मिलेगा वो इसके कैमरा के अंदर है। अगर आप इसके कैमरास को देखें तो यहाँ पर जो कैमरा बम्प है उसके ऊपर एक और कैमरा बम्प दिया गया है, तो ये डबल कैमरा बम्प आप कह सकते हैं। और ये बॉडी जहाँ पर कैमराज हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा थिक है, जो कि हमें ये बता रही है कि डिज़ाइन वाली साइड से S22 की जो नॉर्मल वाली सीरीज़ है, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर आप बात करते हैं इन मोबाइल फ़ोन्स के कैमरास की तो उनके अंदर आपको बड़े सेंसर्स देखने को मिलेंगे और उसी की वजह से आपको इतना बड़ा जो कैमरा बम्प है वो देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस बार S22 सीरीज़ में ऑल अक्रॉस आपको बैक साइड पे ग्लास देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट दी गई है, उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी गई है। मैं S22 के जो फ़ोन है इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ इसके डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप इसकी बैक की बात करते हैं ना तो बॉडी के अंदर जो कर्व है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले क्या था कि बॉडी का कर्व शुरू होता था, पूरे बैक ग्लास पे आता था और आगे चला जाता था। अब जो बैक है ना वो फ्लैट है, तो आपको इसकी जो साइड वाली लुक और फील है ना देखने में सेम लगती है, इसको हैंड में पकड़ने में ये डिफरेंट है। इफ़ एनीथिंग मुझे लग ये रहा है कि ये शायद उससे थोड़ी अनकंफर्टेबल ही हो, बट एक्चुअल फ़ोन आएंगे तो हम उसके ऊपर तभी बात करेंगे क्योंकि अभी के लिए जो सिनेरियोज़ है ना वो ये है कि ये डमीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी डिवाइस मौजूद है ये S22 सीरीज़ का प्लस मॉडल है और क्योंकि ये चाइना से डायरेक्ट आ रहा है तो भाई इसके ऊपर जो उन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के भेजा है ना वो भी आईफोन वाला लगा दिया है। नॉच नहीं आ रही है S22 सीरीज़ के अंदर, ऐसा कोई मजाक नहीं किया गया। आप देख सकते हैं आपका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर मौजूद है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि S22 सीरीज़ में ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको जो फ्रंट कैमराज हैं वो बेहतर देखने को मिलेंगे और ज़्यादा मेगापिक्सल्स के साथ देखने को मिलेंगे। अब वो क्यों इतने ज़्यादा बड़े मेगापिक्सल वाले नंबर्स को लेकर आ रहे हैं ये हमें इसके लॉन्च पे ही पता लगेगा, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर बटन है वो दिया गया है और वॉल्यूम रॉकर कीज दी गई हैं और इंटरेस्टिंगली उनका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा रखा गया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बड़ा साइज़ होगा क्योंकि अगर आप ओरिजिनल S22 अल्ट्रा को भी देखते हैं ना तो उसमें जो बटन्स हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, बट ये प्लस मॉडल है और इसमें जो बटन्स का साइज़ है वो छोटा है। बट अदर देन दैट अगर आप साइज़ को निकाल देते हैं तो दोनों फ़ोन्स का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम है। जहाँ पर डिज़ाइन चेंज होता है वो है हमारा S22 अल्ट्रा। अब यहाँ पर S21 अल्ट्रा की जो डिज़ाइन है वो आपके साथ मैंने रख दिया है और हम निकाल लेते हैं
S22 अल्ट्रा को भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि ये नोट सीरीज़ की डिवाइस है जिसको सैमसंग S सीरीज़ के अंदर लॉन्च कर रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लास्टिक वगैरह इससे रिमूव कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इन फोन्स के डिज़ाइन की बात करते हैं तो मेजर डिज़ाइन चेंज जो है वो आपको दोनों फोन्स में देखने को मिलेगा। इस साइड पर मेरे पास S21 अल्ट्रा है और यहाँ पर S22 अल्ट्रा को दिया गया है। आप देख सकते हैं जो कैमराज है, पहली बात तो 5 कैमराज लगाए गए हैं जो कि हमें इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक 3x ऑप्टिकल जूम और एक 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा होने वाला है। उसके अलावा 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है। और भाई एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो इस मोबाइल फोन के नीचे वाली साइड पे है। मैंने जैसे बताया है कि ये असल में नोट सीरीज का फोन है जिसको एस सीरीज में लॉन्च किया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो भाई इसके अंदर बिल्ट इन एस पेन की जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरह नोट सीरीज में आप एस पेन लगा लेते थे, यहाँ पर भी वो सपोर्ट दी गई है। और एक और चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये मोबाइल फोन ऊपर और नीचे वाली साइड से काफ़ी सिमेट्रिकल टाइप का बनाया गया है। लास्ट टाइम ये डिज़ाइन हमने नोट 20 के ऊपर देखा था। नोट 20 अल्ट्रा जो था उसका ये डिज़ाइन आया था और उसके बाद ये डिज़ाइन लैंग्वेज हमने इसके बाद नहीं देखी। बैक कैमरा जो डिज़ाइन है ना वो सैमसंग की A32 सीरीज से भी मिलता जुलता है, बट कैमराज इतने बड़े हैं कि आपको एक डिफरेंट ही लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो सिम स्लॉट की ऑप्शन है वो दी गई है। तो आपकी सिम स्लॉट जो है वो वॉल्यूम रॉकर कीज़ के नीचे ही होगी और पावर बटन यहाँ पर भी साइज़ में छोटा कर दिया गया है पहले की निस्बत। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट ऐसा ही किया गया है। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिम स्लॉट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर भी एक स्लॉट दी गई है। तो या तो ये है कि आपको सिम स्लॉट अलग और मेमोरी कार्ड की स्लॉट अलग देखने को मिलेगी, या फिर आई डोंट नो कि क्या सिनेरियोज होने वाले हैं। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल टॉप एंड आने वाली हैं। इसके 2 वेरिएंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर इसका एक्सोनोस वेरिएंट आएगा जो कि एक्सोनोस 2200 के साथ आने वाला है। तो यूरोपियन और पाकिस्तानी मार्केट, एशियन मार्केट्स में हमें एक्सोनोस वेरिएंट देखने को मिलेगा और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार एक्सोनोस के अंदर जो ग्राफिक की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अप जाने वाली है, क्योंकि ये AMD के साथ मिलकर ग्राफिक कार्ड बना रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उसकी परफॉर्मेंस शायद ग्राफिक्स में स्नैपड्रैगन को बीट भी कर दे। लेकिन देन अगेन मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भाई फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है। एक और मेजर चेंज जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि इस साल S22 अल्ट्रा के साथ आपको 45 वाट का चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। अब S20 अल्ट्रा के अंदर हमें 45 वाट का चार्जर मिला था, उसके बाद जब ये S21 आया है तो इसके बॉक्स के अंदर चार्जर मौजूद ही नहीं था और मार्केट में भी जो मैक्सिमम चार्जर आपको मिल रहा था वो 25 वाट का था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि S22 सीरीज़ के साथ दोबारा 45 वाट को वापस लेकर आया जा रहा है। एक और चेंज जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये है कि इसका जो फ्रंट पंच होल कैमरा होने वाला है ये 40 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ आएगा और इस बार फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में आपको सुपर क्लियर ग्लास की कोई फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस कंपनी के साथ मिलकर कर रहे होंगे, बट इस तरह की एक चीज़ हम वीवो की तरफ से ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ पर उन्होंने राइस के साथ मिलकर ये लेंसेज बनाए थे। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी उसी टाइप की कोई चीज़ आ रही होगी और 5000 mAh की बैटरी जो है वो आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो ये QHD रेजोल्यूशन है और दैट बेसिकली पुट्स इट इन द टॉप एंड ऑफ द लीग, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की स्क्रीन भी देखने को मिल रही है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें आपको कर्व देखने को मिलेगा। अगर आप प्लस या नॉर्मल मॉडल लेते हैं तो उन दोनों की जो स्क्रीन्स हैं वो मोर और लेस फ्लैट ही रखी गई हैं, जबकि ये वाला जो मॉडल है इसमें आपको कर्व स्क्रीन डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन है उसकी जो लुक और फील है वो कैसी है। तीनों फ़ोन्स को अगर साइड बाय साइड रखूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तीनों फ़ोन्स के अंदर कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास S22 है जो कि सबसे सस्ती रेंज में आने वाला है, उसके बाद S22 प्लस आएगा और उसके बाद S22 अल्ट्रा आने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं पुरानी जनरेशन का S21 भी रख दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि S22 अल्ट्रा S21 अल्ट्रा से भी बड़ा होने वाला है, तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो फ़ोन्स हैं ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि फरवरी के अंदर लॉन्च होंगे। अगेन एक डिस्क्लेमर जो कि यहाँ पर मैं डालना चाहूँगा वो ये है कि यार ये मॉडल्स मेरे हाथ लग गए थे, मैंने वीडियो बना दी है, ये किसी भी तरह से सैमसंग से आने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सब रूमर्स हैं, तो कुछ भी चेंज हो सकता है। बट
प्रिटी मच काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंफर्म हैं, क्योंकि काफ़ी टॉप एंड जो सोर्सेज हैं उनसे ये हमें जो मॉडल्स हैं देखने को मिले हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे जो चीज़ एक्साइट कर रही है वो ये है कि फाइनली जो S Pen है वो वापस आ रहा है, और S Pen वो वाला S Pen जो कि आपको ऑलरेडी फ़ोन के अंदर मिलता है। S21 सीरीज़ के अंदर भी S Pen की सपोर्ट थी, लेकिन वो आपको सेपरेट खरीदना पड़ता है और उसका बड़ा अजीब सीन है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि नोट यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मुझे बताइएगा कि अगर आप नोट यूज़र हैं तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है S Pen, और उसके अलावा आपके एक्सोनोस और स्नैपड्रैगन के बारे में क्या ओपिनियंस हैं, और जनरली आपको डिज़ाइन कैसा लगा है इन तीनों फ़ोन्स का, और अगर आप इन तीनों फ़ोन में से किसी फ़ोन को कंसिडर करेंगे तो वो इन तीनों में से कौन सा फ़ोन होने वाला है। तो ये सब बातें जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है या ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।